हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही शुभकामना हमेशा मेरी आप लोगों के साथ बनी रहेगी। और जो आज का मेरा अनुभव रहा वो बड़ा अजीब सा रहा गाइस। समझ नहीं आ रहा मुझे कि एक पढ़े लिखे इंसान भी और उनकी सोच कहाँ तक काम कर सकती है। वो शायद पढ़े लिखे लोग होते हुए, अगर वो पढ़े लिखे ना हो तो हम ये कह के शायद अपने दिलो जान में कहीं ना कहीं ये आप मान लेते हैं कि यार छोड़ो, इनको पता नहीं है, सारी चीज़ें जो भी बहाना मिल जाता है अपने को। और लेकिन जहाँ एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, ये चीज़ें करता है तो क्वेश्चन मार्क आता है यार। पढ़े लिखे लोग ऐसे तो शायद नहीं करते। तो चलो, ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए आप समझ जाओगे लास्ट में कि जो मेरे भाव हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं। और अगर मैं कहीं शायद मुझे गलत समझने में शायद मेरी बुद्धि छोटी पड़ गई हो या क्या कहूँ, वो मैं बात शेयर कर लेती हूँ पहले, फिर आप ही मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि वो सब क्या है। तो बात क्या है कि अब हमारे यहाँ चुनाव हैं। और चुनाव में क्या है गाइज, आपको पता है कि भाई सब आते हैं वोट मांगने, आपके पास सब आएंगे, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, सब आपसे वोट मांगने आएंगे क्योंकि ये आपका राइट है। और राइट है तो वो जब मांगने आएंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन आपके पास आए हैं और कौन कौन इलेक्शन में उठे हुए हैं, या जो भी हम मतलब ये एक रीति है कि वो आपके पास आएंगे, आपके पास वोट राइट है तो वो आपके पास मांगने आते हैं। मांगने इन द सेंस क्या आते हैं, वो बस आपसे परिचित होने और अपने, भाई हम इलेक्शन में उठे हुए हैं, मांगना तो नहीं कहेंगे, शायद ये गलत शायद मैंने बोल दिया, मांगना नहीं कहेंगे, उनको मांगना भी नहीं कहेंगे। तो क्षमा चाहूँगी, मांगना गलत बात है, ये मांगना नहीं होता और हम कोई दातार नहीं है। वोट देना हमारा हमारी ड्यूटी बनती है और वोट का राइट हम रखते हैं। और वो इलेक्शन में अगर खड़े हुए हैं जो भी प्रतियोगी खड़े हुए हैं तो वो अपने शायद हमसे परिचित होने ही शायद यही कहेंगे कि वो आते हैं। तो गाइस, त्रुटियों की तरफ ना ध्यान देके आप सिर्फ भाव को ही प्राथमिकता प्राथमिकता अगर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी और हम सबके लिए भी। तो गाइज क्या होता है कि वो आए और भाई आपको भी पता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सब अपने मतलब किसी भी तरीके से, मैं कहूँ अगर दंड भेद नीति तो शायद कोई कोताही ना हो, कि हर कोई चाहता है कि जैसे भी उसको जो जो वोट कलेक्ट करने होते हैं वो किसी भी टाइप से अब मतलब चाहता है कि भाई मेरे पक्ष में ज़्यादा वोट और मैं बहुमत से जीतूँ। ये हर किसी की डेमोक्रेसी में रहता है, ये आप सब पता है आपको, ये सब चीज़ें होती है, क्या क्या होती है। तो और वो करते हैं भाई, कोई टी पार्टी बुलाता है, कोई लंच करता है, कोई कुछ भी करता है, किसी भी तरीके से वो करते हैं। तो कैसे ऐसा ही कुछ हुआ। और मुझे और मेरा रियल में ऐसा नहीं रहता कि भाई जो बुलाया उसी को दो, या कोई कह देता कि भाई चलो, अगर भाईचारे और प्रेम से अगर वो कह रहा है तो अगर हम हमारे पास पर्याप्त वक्त है तो क्यों ना हम उनकी खुशियों में शरीक हों। तो भाई हम चले गए वहाँ पे। तो चले गए तो गाइज जो वहाँ फोटो वोटो जो भी स्नैप वहाँ की, तो वो विपक्ष वालों ने जो उस पर प्रतिक्रिया की वो मुझे कतई भी पसंद नहीं आई। और उस पर बहुत लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि भाई आप तो उनको वोट दोगे यार, आप तो उनकी तरफ ऐसा हो गया। तो मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा कि गाइज कि यार ये अपने दिमाग से कैसे लगा लिया कि भाई हम उनके साथ चले गए या उनके साथ खड़े हैं। तो अब अपने ही परिवार के अगर 5 लोग एक जगह अलग अलग वो उसके लिए खड़े हैं, तो अगर हम उनके साथ खड़े हो गए, अब एक ही पोस्ट के लिए अगर 5 लोग आपके दोस्त आपके परिवार वाले खड़े हैं और अगर हम एक के पास में खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि जिसके पास मैं खड़ी हूँ मैं उसकी वोट डालूंगी। ये तो मेरा पर्सनल राइट है ना, मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं उस चीज़ को कहाँ, क्या पता मैं उससे उससे भाई से मैं बात भी नहीं की हो, और यानी कोई बोल चाल भी ना हो शायद, या कुछ भी ना हो, और मुझे क्या पता उसका क्या चीज़ अच्छा लग जाए या क्या हो। भाई गुप्त वोट क्या क्यों रखा गया है, इसी कारण से तो ना। तो ये इन चीज़ों का मतलब निकालने का मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई सही तरीका है। और इससे आपने जजमेंट भी कर लिया, वो भी कर लिया कि हम उसको वोट देंगे या उनको तो बिल्कुल नहीं देंगे। या इन चीज़ों पे गाइज मुझे नहीं अच्छा लगा कि जो प्रतिक्रियाएं हुई
कि विपक्ष वालों ने, विपक्ष क्या कहेंगे उनको, मतलब दूसरे वाले विपक्ष तो कुछ हुआ ही नहीं अभी, मतलब जिनके साथ फोटो ले ली उनको, उन जो जिनके साथ नहीं गए हम, या जिसके साथ, जिसके पास नहीं खड़े हुए हैं उनको आप अपोजिट कहें या विपक्ष कहें अभी से। तो अभी तो वोट डलेंगी भाई साहब अभी इलेक्शन की डेट आई नहीं, इलेक्शन की डेट आएगी और वोट किस किस की डलेंगी और कैसा कैसा क्या क्या सीन होएगा। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन एक ये जजमेंट कर देना आपको कि भाई उनके साथ आप लंच पे गए हो या आप उनके साथ फोटो हो रही हैं, तो देखो ग्रुप में जो फोटो हो जाती हैं, तो लेकिन ये तो ये किसने कह दिया कि उनके साथ खड़े तो उसी के आप हो गए हो, ये आपका पर्सनल राइट है। तो गाइस, और ये बातें बनाना, मतलब अगर वो उसने टी पार्टी कर दिया, आप उसकी चाय नहीं पी रहे हो, तो मतलब आप उसको वोट नहीं डालोगे, और जिसके साथ आपने लंच कर लिया अगर, तो उसको आप पक्का डालोगे। भाई साहब, आप लोगों का भी तजुर्बा है गाइज कि कितने लोग, ये डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें लोग कितना कितना खर्चा करते हैं, और क्या पता जिसने खर्चा किया है बेचारा जो दब गया है, जो वो चाह रहा था अपना कुछ अच्छा दिखाना, इस अच्छे में उसको भी शायद ये लग रहा था कि मैं लोगों को अगर खुश कर पाऊंगा शायद तो मैं जीत ही जाऊंगा। आप लोगों ने भी देखा होगा गाइज, लेकिन वो हार जाते हैं बेचारे। बहुत दुख होता है कि उन्होंने शायद ये पॉइंट रख अपने दिमाग में लगाया और इस पे जोर शोर से उन्होंने काम भी किया, लेकिन क्या हुआ, लोग तो खा के निकल गए, चले गए ना, लेकिन उनको कहाँ वोट दी। तो ये तो नहीं, मैथमेटिक्स यहाँ तो ये बैठता नहीं है कि जिसका आपने खा लिया उसको क्या आप बाध्य हो गए हो क्या, या आप लिखे अग्रीमेंट कर लिया आपने, हाँ भाई आपको वोट देंगे। तो ये कहाँ का, मैं क्या कहाँ का कौन सा फार्मूला लग रहा है जी यहाँ पे। तो मुझे तो बड़ा व्यथित कर दिया इस बात ने यार, पढ़े लिखे हो के भी इन बातों को किस किस वे में आप सोच रहे हो कि उनका खा लिया तो उनको ही देना है, जिनका नहीं गए हो तो उसको नहीं देना है। किसको देना है, किसने क्या करना है, ये तो आप उस टाइम पे भी नहीं बता सकते कि जब वो वोट वहां पे अपनी करने गया ना अकेले में बटन दबाने, वहां पे भी नहीं पता भाई साहब कि वो किधर उसका दिमाग काम करने वाला है। और ये तो आपको भी पता होगा, अभी ये देखो, जब हमारे विधानसभा का हो चुनाव या कोई भी चुनाव हो किसी भी टाइप का, या सरपंच का ही लगा लो यार, हो छोटा सा भी हो, तो वहां नहीं पता कि बाहर पैसों में वोटें बिक रही हैं और अंदर जाके वो किसको करे आए। आपको पता है क्या, कैसे पता चलेगा कि आपने किसकी करी, वो तो आपका ही मन जानता है कि आपने किसको करी। हाँ, वहां जाके गले मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो यार, विजयी बहु के आशीर्वाद हो रहे हैं, अंदर जाके क्या पता किसको विजयी करके आ रहे हो। तो यहाँ पे इन बातों से ना फिर पता क्या रहता है कि पूरी साल अगले चुनाव तक क्या, फिर पूरी साल क्या, जब तक आप वहां पे रहोगे तो आपके मन में ये टैग रहेगा, यार ये तो उस पार्टी के बंदे हैं। ओ भाई, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है मेरे भाई, हम आपके भी हैं हम उनके भी हों, एक ही तो वोट राइट है, एक एक बंदा ही जीतेगा। देखो कितने भी उठ जाएंगे, कितने भी कुछ होगा, जितना ज्यादा वोटेंगे, कंपटीशन होएगा, भाई वोट तो बटेंगी बटेंगी ना। हम शायद आपके भी हो सकते हैं, शायद हम उनके भी हो सकते हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता। कोई कितना भी ये कह ले आपके फेवर में, आपके हक में कि मैं तो आपका ही हूं, आपका हूं, तो जब आपका हूं कह रहा है ना, तो वो तो भीतर जाके पता चलेगा जब वोट करेगा आपका हूं। ये आपको भी पता है, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको भी पता होता है, और जो वोट करते हैं उनको भी पता होता है, ये सारी बातें सबको ही पता होता है। और गाइज वो ईमानदार होते हैं कि जो, भाई वो, अब आप ये कहोगे भाई किसी का खाओ ही मत क्यों, ओ भाई अगर वो अपनी खुशी में बुला रहा है और तो आप ना जाओ, और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर चले गए तो। भाई किसी ने कोई खरीद रखा है क्या, या किसी का कोई किसी पे एहसान है, किसी के साथ प्रेम भाव है, आदर रिस्पेक्ट है, तो वो सबकी करो। कई बार ये भी होता है आपके पास उस टाइम टाइम नहीं रहता, तो आप वहां पे जा भी नहीं पाते हो, तो आप क्या कहोगे कि हमारे वहां नहीं आए, भाई काम भी तो जरूरी है ना। और कई बार क्या होता है, खाली टाइम होता है और आप क्या चले गए, तुक्का लग गया। तुक्का इन द सेंस लगना क्या, अब अपने भाई साहब, मेरा आपसे बार बार ये ही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, फेस टू फेस भी और बाय वीडियो भी, हर जगह ना मेरी एक ही बात होती है कि आप अपने अपने मेरी बातों का अपने दिमाग से मीनिंग मत मत लगाना प्लीज। अगर क्लियर ना हो तो आप फेस टू फेस मेरे से मिलके आप अपने भाव को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप अपने दिमाग से उन भाव को कैसे भी लगा के और स्टेटमेंट मेरा लिख दो कि जी परवीन ने ये कहा है और ये बात तो ऐसे ही है। नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, एक एक बात के मतलब कई निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको क्लियर ना करें, अब कई लोग तो सुनना ही नहीं पसंद करते, अपने दिमाग से लगा के बैठते हैं, उनको तो करें क्या।
और ये यार इलेक्शन अपने इलेक्शन का अलग चीज है, हमारा पर्सनली जो भाईचारा है, प्रेम है, रिस्पेक्ट है, जो जूनियर सीनियर का जो भी होगा, एक रिलेशन है हमारा, तो वो यार वो उसके ऊपर तो शायद इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए ना। इलेक्शन क्या हो गया यार, ये तो मतलब गले का फंदा हो गया, ये तो एक पार्टीशन सा होगा, ये तुम हो, ये वो है, ये वो है। अगर उनके जीत गए तो उनका काम करना है, और इन्होंने तो हमारी वोट नहीं दी, इनका तो कुछ नहीं काम करना है, ये इन्होंने बहुत मस्कत करी थी, इन्होंने ये करा। यार भाई साहब, ये प्लीज, आप पढ़े लिखे हैं, आप मेरे भाव को समझेंगे, ये गलत है, ये गलत है गाइज। आप नहीं कह सकते कि आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो आपका अपना पर्सनल राइट है, आपकी खुशी है, आपकी आज़ादी है, आप जिसको भी देना चाहोगे आप उसको ही दोगे। लेकिन पहले से जजमेंट करना, पहले से ये करना, और ये चीज़ें पार्टीशन भाई साहब बहुत बार आपने देखा है कि लोग इतना खर्चा करते हैं, लोगों को इतनी पार्टियां देते हैं, इतना वो करते हैं, और वो उनको लोग हरा देते हैं, हरा देते हैं, वो हार जाते हैं इतना खर्चा करने के बाद। बेचारे कितने लोग तो कुछ कुछ बेच के, विधानसभा के चुनाव जब होते हैं, लोग अपने किले खेत सब कुछ बेच देते हैं, दाव एक एक जुए की तरह की रिस्क उठाते हैं, और तब भी बेचारे अगर हो किस्मत अच्छी, इसको तो किस्मत ही अच्छी कहेंगे, क्या पता भाई किसी ने वोट खरीद ली और वो जाके भीतर क्या कराए। अगर वो जीत गया तो उसको पता है कि फिर तो क्या करने वाला है, फिर तो एक किला बेचा ना रो तो 10 किले ले लेगा, उसको पता है। तो वो जुए की तरह जो रिस्क उठाते हैं ना, तो ये डेमोक्रेसी है भाई साहब, इसको अपन नहीं समझ सकते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेरे से ज्यादा ही पता है, मैं तो बहुत छोटा ही बच्चा हूँ, शायद मेरी लेक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है, लेकिन मेरा मेरे को ही लेके, आज मेरे को लेके ही कुछ इस टाइप का जब इशू बना, तो मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पे और आप लोगों के सहयोग और साथ से आप मेरी बात को समझेंगे, तो मैंने सोचा कि यही टॉपिक पे क्यों ना हम बात करें। तो उससे पहले कि हम अपने गलत माइंड से या गलत सोच से कुछ टिपना टिकना टप्पणी, जो भी कटाक्ष व्यंग जो भी हमने अगर दिमाग में ले रखे हों, प्लीज़ गाइज आप मेरी बातों पे शब्दों पे ना जाके मेरे भावों पे ध्यान देंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगी, अगर कुछ गलत निकला हो, किसी को कुछ लगा हो, तो क्षमा याचना। और अदरवाइज तो ये डेमोक्रेसी है, कौन कहाँ जाएगा, किसको वोट देगा, ये समय ही तय कर देगा, वो रिजल्ट्स ही बता देंगे। तो गाइज इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।